students and respected sir, my name is Shiv Narayan Kushwaha. I am from Satna, Madhya Pradesh. I am pursuing in final year chemical branch from Government Polytechnic College, Ujjain. I have done my industrial training Ultratech cement plant बेला from रीवा. तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि अल्ट्राटेक किसी भी प्लांट में सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर होती है. तो उसके बारे में इसकी यदि इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसकी जो रॉ मटेरियल है वह लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम, फ्लाई ऐश आदि इसके रॉ मटेरियल है. यदि मेन इक्विपमेंट की बात करें तो क्रशर, रॉ मिल, प्री हीटर, रोटरी किलर, क्लिंकर कूलर और पैकिंग मशीन होती है. यदि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो पहले रॉ मटेरियल को क्रश किया जाता है, उसके बाद रॉ मिल में किया जाता है, उसके बाद प्री हीटिंग करने के बाद हम उसे किलर में भेजते हैं. किलर में भेजने के बाद उसको कूलिंग करते हैं, जो हमारा क्लिंकर बनता है. उसके बाद हम ग्राइंडिंग करते हैं. जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तब उसमें जिप्सम ऐड करते हैं. जिप्सम ऐड करने के बाद हम उसे स्टोरेज करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं. चलिए अब एक एक करके डिटेल में जानते हैं. सबसे पहले माइनिंग, लाइमस्टोन की जब माइनिंग करते हैं तब 3 से 6 मीटर का होल्स करके, जहाँ पर हमें माइनिंग हो लाइमस्टोन की ब्लास्टिंग करना है वहाँ 3 से 6 मीटर के होल्स करके उस पर डायनामाइट रख दिया जाता है. उसके बाद हम उसकी ब्लास्टिंग करते हैं. ब्लास्टिंग करने के बाद हम ट्रांसपोर्ट ट्रकों के माध्यम से हम इंडस्ट्री में लाते हैं. इंडस्ट्री में लाने के बाद उसके हम क्रशिंग से मतलब क्रश करते हैं, जिसमें क्रशर में एट्रिशन एवं इम्पैक्ट फोर्स के कारण मटेरियल जो है हमारा क्रश हो जाता है. जो हमारा जॉब क्रशर है वह 100 से 350 आरपीएम में रोटेट होता है और जो उसके पार्टिकल साइज है 0 से 80 mm साइज में मिलते हैं. इसकी कैपेसिटी होती है वह 200 kg पर HR होती है. क्रशिंग करने के बाद हम इसका स्टेकिंग एंड रिक्लेमिंग करते हैं. इसमें स्टेकिंग में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली लाइमस्टोन को लगाया जाता है, जिससे हमारा जो रॉ मटेरियल हाई ग्रेड और लो ग्रेड का रॉ मटेरियल है वो आसानी अच्छे से मिक्स हो सके. उसके बाद रिक्लेमिंग में वर्टिकली इसे लगाते हैं. उसके बाद बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से हम उसे रॉ मिल में भेजते हैं. रॉ मिल जो है वर्टिकल रोलर मशीन होती है जो ग्राइंडिंग के द्वारा मटेरियल को 90 माइक्रोन में कन्वर्ट कर देती है. जो इसकी कैपेसिटी होती है वह 300 टन पर आवर होती है. इसमें ऊपर से जब फीड रखते हैं मटेरियल को तो उसके बाद ये जो ग्राइंडिंग रोलर लगे हुए होते हैं ये इसके द्वारा 90 माइक्रोन के पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं. फिर नीचे से हॉट जब से हॉट एयर निकलती है, इसे हम नीचे से सप्लाई करते हैं और फिर यहाँ सेपरेटर के द्वारा सेपरेट करके ऊपर से हमारा मटेरियल जो निकल जाता है. उसके बाद मटेरियल को हम सीमेंट साइलो में भेजते हैं. सीमेंट साइलो इसमें कंप्रेस्ड एयर कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारा जो सीमेंट है 90 माइक्रोन के पार्टिकल में हो गई है वह साइलो में चिपके नहीं और हमें आसान निकालने में सुविधा रहे, इसलिए हम इसको कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली. इसके बाद हम जो मटेरियल है उसे प्री हीटर में भेजते हैं. प्री हीटर में विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत सारे सीरीज में साइक्लोन्स लगे होते हैं, जिसमें से होकर मटेरियल को गुजारा जाता है. जो किलर से हमारी हॉट एयर निकलती है उसे नीचे से प्रवाहित कराते हैं, ताकि जो हमारा मटेरियल है वह पहले ही मतलब जो गर्म हो जाए. और क्योंकि हमारी किलर से साफ एनर्जी जो है मतलब हॉट एयर बहुत निकलती है तो इसे हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे ही यूज कर लेते हैं. और ये हमारी एनर्जी सेविंग्स का भी काम करते हैं. हमारा जो प्री हीटर है इसका जो टेम्परेचर है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. फिर प्री हीटिंग करने के बाद हम मटेरियल को किलर में भेजते हैं. किलर में जो इंक्लाइन स्टील ट्यूब होती है इसका आरपीएम जो है 0.5 से 5 आरपीएम में रोटेट होता है अपने अक्ष पर ही, और इसकी लेंथ होती है 75 मीटर होती है और डायमीटर 4 से 6 मीटर होता है और टेम्परेचर जो होता है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है. किलर के भेजने के बाद हमारा जो रॉ मटेरियल है तो वह हमारे क्लिंकर फॉर्म में तैयार हो जाता है, जिसकी साइज 3 से 25 mm के बीच में रहती है. इसके बाद जो हमारे क्लिंकर है उसका जो टेम्परेचर को कम किया जाता है, कम करना पड़ता है. कूलिंग करने के लिए हम कूलर में भेजते हैं. कूलर में होता है जो टेम्परेचर 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट किया जाता है कूलर के माध्यम से. उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं बाल मिल में. तो
इसमें बाल बेस रहती है जिसके साइज 50 से 90 mm के बीच में रहता है और यह ग्राइंड मतलब अक्ष पर ही यह जो बाल भी है रोटेट करती है और इसमें जो फाइन पाउडर हमें मिल जाता है। इसमें हम जिप्सम भी ऐड करते हैं जिससे हमारी सीमेंट की जमने की जो क्षमता है वह बढ़ सके। इसके बाद हम पैकिंग प्लांट में सीमेंट को भेज देते हैं। इसमें किसी भी प्लांट की जो कैपेसिटी होती है 400 से 500 बोरी पर आवर में होती है। इसके बाद हमने यहाँ विजिट किया था तो फोटो लगाया था। इसके बाद ये मेरे द्वारा ली गई किलर की फोटो है, इंडस्ट्री